चाहे स्टार चैनल में दो, चाहे जी टीवी में दो, और कौन कौन से चैनल हैं दूरदर्शन वाले, चाहे इनमें दे दो। अब दोनों को देखने से बोलिए आपके क्या परिणाम बनते हैं। चैनल देख रहे, टीवी देख रहे, कैमरा देख रहे, इन दोनों से तुम क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या बिगाड़ सकते हो। एक से सुंदर आपका आत्मा बन रही और एक से असुंदर आत्मा बन रही। आंखों ने दोनों चीज देखी कि नहीं। एक से कुसंस्कार पल रहा है और एक से सुसंस्कार पल रहा है। आपने बच्चों को दिखाया तो टीवी है, लेकिन क्या दिखाया है, कार्टून दिखाया है, तो परिणाम कार्टून जैसे बनेंगे कि नहीं। ध्यान रखना, घर का जो माहौल होगा बच्चे वही सीखेंगे। स्कूल का कम असर पड़ेगा लेकिन घर का अधिक असर पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा कि जो 10,000 वो 10 लाख उपाध्याय शिक्षा देने में समर्थ नहीं, वो एक माँ बालक को शिक्षा देने में समर्थ है। माँ का इतना प्रभाव पड़ता है बालक के लिए। माता पिता क्योंकि जनक जननी है और जनक जननी का संबंध खून से है, तो माता पिता का ही राग और बच्चे का राग से ही वह आगे बढ़ पाएगा। लेकिन हमने उस राग को उलट दिया, पलट दिया, हमने उसे बनाने की जगह बिगाड़ दिया। जिस समय वो बनने वाले बच्चे हैं उस समय तुमने बिगाड़ दिया। अब ये उम्र है बनने की जब उनका खुद का ज्ञान नहीं खुला। ये बच्चे कोरे कागज है, जैसे अपना जीवन कोरा कागज है ऐसे ये बच्चे कोरे कागज है। इनमें जो चाहो लिख सकते हो। इस समय गर्भ से ही अभिमन्यु को लिखा था, गर्भ से ही अभिमन्यु को लिखा था, तो चक्रव्यूह की रचना सीख गया था। गर्भ में सीखा, गर्भ में सीखा कि नहीं। कुंद कुंद की माँ मदालसा, जिसने गर्भ में सिखाया, साधु बना दिया। एक पुत्र को नहीं, 7-7 8-8 पुत्र को साधु बना दिया एक गर्भ के संस्कार में। फिर बाहर निकला, अब उसको संस्कार ऐसे देना चाहिए जो सहन शक्ति के संस्कार बने, जो एक व्यवहार के संस्कार बने, जो कर्मठता के संस्कार बने, जो एक आदर्श या एक सज्जन पुरुष के संस्कार बने। देते हो क्या तुम संस्कार? नहीं। बच्चा उठा कि उठते ही आप परेशान ना हो तो एसी में लिटा दिया। बच्चा उठा नहीं, इतनी सी कोमल सी तो त्वचा है और उस त्वचा के लिए और कोमल बना दिया, कठोर नहीं बनाया। पहले की माताएं पिताएं थी और वो धूप में पल्ले में उघारा डाल देती थी, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ताकि धूप और बाहर की जो लगेगी तो बच्चा का शरीर मजबूत बनेगा। जितना मिट्टी और पानी में खेलेगा बच्चा, जितना धूप और हवा में खेलेगा बच्चा, उतना शरीर में ताकत आएगी, उतनी मजबूती आएगी, सुकुमारता नहीं आएगी। और हम जितनी उड़ा पिना करके रखेंगे उतना बीमार पड़ेगा। देखो फुटपाथ के बच्चे रह रहे हैं, इसी पंचम काल में रह रहे और उनके लिए कुछ भी नहीं पहनने ओढ़ने की। अभी मैं इसी जयपुर से विहार कर रही थी, बिल्कुल खुले में पानी गिर रहा था और रहने की झोपड़ी थी और बालक ऐसे छोटे छोटे से बालक थे, 5 बालक दिख रहे थे, 4-5 बालक दिख रहे थे। अब बोलिए संभाल रहे थे एक माता पिता और उनको, लेकिन वही बालक चल करके क्या करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मकान बनाएंगे कि नहीं अपने हाथों से मजदूरी कर करके। कहाँ से आई उनके शरीर में ताकत? और आपके बालक एक कटोरी उठाएंगे तो फ्रैक्चर होगा, कमर टूटे।
हाथ पैर टूटेंगे। जिसके लिए तुमने एसी में रखा, जिसके लिए तुमने कपड़े पहना कर उड़ा झका करके, और छोटी सी जुकाम हुआ तो दवाई खिला खिला करके पाल पोस के तुमने क्या कर दिया, बड़ा तो कर दिया। तनक रोया तो मोबाइल पकड़ाया, तनक रोया तो खिलौने पकड़ाए, और कर करके उनकी आदतों को एक तो पता नहीं कहां से निकल के आए। पता है क्या अपन को? बुरी आदतों से निकल के आए कि अच्छी आदतों से निकल के आए, ये पता है क्या? कौन से इनके संस्कार हैं, ये पता है क्या? पूर्व भाव में कौन सी क्रिया करके आए, ये पता है? जब इनका ज्ञान खुलेगा तब पता चलेगा ना, उससे पहले तो नहीं। अभी तो मात्र हम बना रहे ना उनके संस्कार। हम जैसा घर का माहौल करेंगे बच्चे वैसे सीखेंगे, जैसे बच्चों को साधन पकड़ाएंगे बच्चे वैसे ढलेंगे। उनकी आदतों को हम मजबूत कर रहे हैं। अरे इन बच्चों के लिए अपने गमले का फूल मत समझो कि थोड़ा सा पानी ना मिले और मुरझा जाए। गमले का पौधा मत समझो, अरे इन्हें खुले जंगलों का एक पेड़ समझो कि ओले गिरे सोले गिरे कुछ भी गिरे फिर भी इन्हें असर ना पड़े। जैसे हमारे जैसे माता पिता ने कि अब ओले सोले गिर रहे, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अंतरा आए चाहे पैदल चले चाहे केस लॉन्च करे, असर नहीं पड़ रहा है इस तन से। पड़ रहा है क्या? बोलो पड़ रहा है क्या? ऐसे सुसंस्कार दिए जाएं बच्चों के लिए। पहली पाठशाला में बन करके ये बाहर की पाठशालाएं पढ़ पढ़ के क्या पाठ पढ़ाना है? यदि पाठ पढ़ाना है तो सबसे पहले सहन शक्ति का पाठ पढ़ाए, दूसरा पाठ पढ़ाए शांत मन रखे। और यदि 2 पाठ पढ़ गए तो पावरफुल माइंड आ जाएगा, मजबूत मन, और मन के हारे जीते, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि मन हार गया तो तुम हार गए, और मन जीत गया तो तुम जीत जाओगे। तो इन बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए वो संस्कार तो मिल नहीं रहे। बच्चा रो रहा है, लोग कहेंगे देखो माता पिता ध्यान नहीं देते इसलिए उनको रोने ना दे, सामने वाला कुछ ना कह दे इसलिए रोने नहीं दे रहे। बोलो यही सोच बन गई ना तुम्हारे माइंड की। तो पर को क्या क्या दिखाओगे? खोखले हो जाओगे, सारे गुण ध्वंस हो जाएंगे, माया के मुकुटों से इतने लपट जाओगे। मायाचारी का अर्थात माया कसाय का क्या कोई अंत है? बुराई का क्या कोई अंत है? एक बुराई को छिपाओगे दूसरी उखड़ेगी, दूसरी बुराई को छिपाओगे तीसरी उखड़ेगी। और एक गुण को यदि छिपाओगे तो अनंत गुण निकलेंगे। छिपाने से अनंत निकले, अरे एक गुण को उजागर करोगे तो अनंत गुण निकलेंगे, और एक गुण को छिपा दोगे तो सारे गुण छिप जाएंगे। ये बात ध्यान रखें, हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। तो आज जो मैं तुमसे कहने आई हूँ सिद्धार्थनगर वालों, अच्छाई की ओर दृष्टि पालो। यदि ये कोरा जीवन है तो पहले विचार करो कि तुम्हें क्या करना है। तो मैं उस बाय के प्रश्न का उत्तर तुम्हें बतला रही थी कि कमठ और मरुभूति ये दोनों एक माँ की संतान, लेकिन एक की दुर्संगति पाकर के, दुर्जन की संगति पाकर के वह कमठ मंत्री पुत्र होकर के भी मंत्री जैसे विचारों में नहीं आया, बस दूसरे की संगति पाई तो दूसरा रूप बन गया उसका, अर्थात दुर्जन बन गया, दुराचारी हो गया। और मरुभूति को संगति अच्छी मिली, एक पुत्र बिगड़ गया तो माता पिता सतर्क हो गए। अब दूसरा पुत्र ना बिगड़ जाए तो उसे संगति अच्छी दे दी, तो वह पिता की भांति मंत्री के समान उसकी विचारधारा बन गई, संस्कार वैसे बन गए। बचपन से डले गए संस्कार अंत समय तक खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो बचपन के संस्कार नहीं ताजे डाले जाते वो 2 मिनट में खत्म हो जाते। कितना भी तुम बड़े होने के बाद सिखाओगे, 4 दिन सीखेगा, 5वें दिन नष्ट कर देगा।
आचार्यों के वाक्य हैं। किसी अच्छाई को बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए वर्षों लगते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ती है। मेहनत लगती है सपनों को हकीकत बनाने के में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, वर्षों लगते हैं एक जिंदगी बनाने में, वर्षों लगते हैं एक जिंदगी बनाने में, जिंदगी भी कम पड़ जाती है एक सज्जन पुरुष बनाने में, जिंदगी कम पड़ जाती है एक सज्जन पुरुष बनाने में। ध्यान रखो, सज्जनता लाना बहुत टेढ़ी खीर है। आदिनाथ भगवान को छायक सम्यक दृष्टि थे। क्या थे? छायक सम्यक दृष्टि थे, देवगति से आए थे। उसके पहले मैं मुनि पर्याय से, उसके पहले मुनि पर्याय से, यानी भोग भूमि से, ऐसे 3-4 भाव पहले, 7 भाव पहले मुनिराज को आहार दिए थे, 7 भाव पहले से जो क्रम से अच्छाई के संस्कार डाले, मिथ्यात के उदय में भले आहार देने के संस्कार डाले थे। श्रीमती और वज्रजंग की पर्याय में 7वें भाव पे 7वें भाव में ये 7 भाव के संस्कार चलते 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 आदिनाथ के उसमें फलित हुए। फिर भी 83 लाख पूर्व तक उसी में रमे रहे, 5 इंद्रियों के विषयों में। जब देवता को ही उठाना पड़ा, देवता को होश आया कि क्या हो रहा है, ये विषयों में इतना लिपट गया है, तो एक नीलांजना को लाना पड़ा, एक अप्सरा को लाना पड़ा जागृत करने के लिए, होश में लाने के लिए, उन संस्कारों को हटाने के लिए। क्या करना पड़ा? नीलांजना को लाना पड़ा, तब कभी भी होश में आए। और होश में आकर के भी फिर तपस्या करने में लगे तो 1000 वर्ष लग गया, और पुत्र के लिए अंतर मुहूर्त लगा कि नहीं? तो ध्यान रखना, अच्छाई को बनाने में कितने समय लग सकते, और तुम सोचते 2 दिन में बन जाए, तो नहीं। जब गर्भ से डलते हैं संस्कार या बचपन में डलते हैं संस्कार, तब कभी एंड तक बने रहते हैं। हम इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा लेने का मूल कारण है कि अंत सुधर जाए, अंत में बिगड़ ना जाए, इंद्रियां मचल ना जाए, ये संस्कार डालने के लिए, ये आदत अच्छी कि अंत अच्छा रहे, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं, एक दूसरा कोई कारण नहीं। तो अपन सोच रहे कि बड़ा होगा, बड़े में डालेंगे, आदत तो रुक नहीं पाएगी। आचार्य भगवंत ने कहा है किसमें, ज्ञानार्णव में, कि दुख में भाषित किया गया ज्ञान सुख के आने पर कभी पलायन नहीं करता है, लेकिन जो सुख में भाषित किया गया ज्ञान होता है वह दुख के आने पर 1 मिनट में पलायन करता है। तो आज जितना भी तुम्हारा शिक्षा मिल रही है स्कूलों में, वो सुख से मिल रही है। जितना भी तुम संस्कार दे रहे हो, ज्ञान अर्जन करा रहे, वे सुख में करा रहे, इसलिए थोड़ा सा दुख आता और पलायन तुम्हें छोड़ के चला जा रहा। हर माता पिता का एक पहला कष्ट है कि माता पिता को छोड़कर बच्चे जा रहे हैं, पहला कष्ट है। जिसे तुमने हृदय का टुकड़ा कहा है, वही हृदय का टुकड़ा तुम्हें तोड़ कर जा रहा है। क्या कर रहा है? जिसे तुमने दिल में बैठा रहा है, वही दिल फाड़ करके जा रहा है, दिल का दौरा पड़ा जा रहा है। हर माता पिता की सबसे बड़ी ये पीड़ा है। सगे की चोट बड़ी खराब चोट होती है, सगे की चोट, अपनों की चोट, जिसे अपने दिल में बैठा के रखा है। एक बड़ा अच्छा कथानक है। एक बार एक नौकरानी राजा के यहाँ नौकरी करती थी। उसका बच्चा खेलता खेलता कहीं पर उसे एक चमकता हुआ टुकड़ा मिल गया।
उस टुकड़े को देखते ही उसने अपने माँ को दिया। माँ ने देखा कि कहीं कोई देख ना ले, माँ समझ गई ये कहीं कोई देख ना ले, तो उसने दीवार के बाहर फेंक दिया और बेटा से कह दिया, बेटा ये कांच है, चुभ जाएगा, इसलिए मैंने फेंक दिया। और जैसे ही वहाँ से निकली, घर से निकली, और घर से निकलते ही उसने उठाया और जौहरी के पास ले गई। क्या ले गई? जौहरी के पास ले गई। जौहरी ने भी देखा ये तो बड़ा असली हीरा है, लेकिन इस नौकरानी को पता नहीं, तब तो ये पूछने आई है। उसने उसके मन की बात जान ली और उसने भी उसके हीरे को बाहर फेंका और कहा ये तो कांच का टुकड़ा है। क्या कहा? ये तो कांच का टुकड़ा है। उसने कांच का टुकड़ा समझ करके उसने कहा मैं भी कहीं भ्रम में थी, चलो जैसा आया था वैसा चला गया। और वो तो चली गई क्योंकि उसे दिल में नहीं बैठा पाई, क्योंकि वो क्या जाने। और जैसे ही हीरा बाहर पहुंचता है, उसके बाद जैसे ही वह जौहरी उठाने जाता है, हीरा दो टुकड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? हीरा दो टुकड़ा हो जाता है। तो उस जौहरी ने हीरे से कहा, जब तुझे नौकरानी ने फेंका तब तू दो टुकड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब तू दो टुकड़ा क्यों हुआ? बोलो विजय जी, क्यों हुआ मंत्री जी? अरे दो टुकड़ा क्यों हुआ? तो हीरा ने कहा, अरे जौहरी तू नहीं समझ रहा। अरे वो तो अज्ञान थी, वो तो जानती नहीं थी, वो तो मुझसे जुड़ी नहीं थी। उसने फेंका इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो कानून है कि पराए पराए होते हैं, पराए पराए होते हैं, इसलिए उसकी चोट नहीं लगी मुझे। लेकिन तू तो जौहरी था, तू तो मुझे जानता था और तू जानबूझ करके फेंक रहा मुझे। तू तो अपना था, तो अपने की चोट सहन नहीं हुई, इसलिए मैं दो टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? तो दो टुकड़ा हो गया। ऐसे ही हर घर में यही हो रहा ना।